हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए उर्दू पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ज़बान की तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है, यानी लैंग्वेज टीचिंग का बुनियादी मकसद क्या है। इसका आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों को फ़रोग देना। ठीक है, एल लिसनिंग को कहते हैं यानी सुनना, एस आ गया स्पीकिंग यानी बोलना, आर आ गया रीडिंग यानी पढ़ना और डब्ल्यू आ गया राइटिंग यानी लिखना। दूसरा सवाल है, कौन सा तदरीसी तरीका हकीकी ज़िंदगी के हालात में इब्लाग पर जोर देता है, यानी कम्युनिकेशन पर जोर देता है। तदरीसी तरीका मतलब टीचिंग मेथड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इब्लागी ज़बान की तदरीस यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन है, ज़बान के हुसूल के आले LAD का नज़रिया किसने पेश किया। LAD दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये नज़रिया किसने पेश किया है। इसका आंसर होगा डी पार्ट, नॉम चॉम्स्की। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चा अमूमन सबसे पहले कौन सी लिसानी महारत हासिल करता है। तो बच्चा सबसे पहले जो लिसानी महारत हासिल करता है वो है सुनना। बच्चा सबसे पहले सुनता है। पांचवा क्वेश्चन है, LSRW की मुकम्मल शक्ल क्या है। ठीक है, तो ये रहेगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बुलंद आवाज़ से पढ़ने से बुनियादी तौर पर किस चीज़ में बेहतरी आती है। तो जब हम बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं तो हमारा तलफ़ुज़ और रवानी जो है वो सही होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा तरीक़ा तदरीस हदफ़ी ज़बान के बराह रास्त इस्तेमाल पर जोर देता है। हदफ़ी ज़बान मतलब जो दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, हदफ़ी ज़बान के बराह रास्त इस्तेमाल पर जोर देता है। तो ये होगा बराह रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन जीम सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, ज़बान सीखने में सहारती तदरीस यानी जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं उससे क्या मुराद है। स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग कहते हैं टेम्परेरी सपोर्ट को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तलबा को आर्जी तालीमी मावनात फराहम करना ताकि वो खुद मुख्तार हो जाएं यानी इंडिपेंडेंट हो जाएं। नौवां क्वेश्चन है, सहारती तदरीस का तसव्वुर किसने पेश किया, यानी जो स्कैफ फोल्डिंग का नज़रिया है ये किसने पेश किया है। ये किया है ऑप्शन जीम, वाइगोट्स्की ने। 10वां क्वेश्चन है, तदरीस व तालीम के दौरान कौन सी तशखीस की जाती है, यानी इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर होगा तश्कीली तशखीस यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तदरीस व तालीम यानी ड्यूरिंग टीचिंग कौन सा असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है, तो वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन बी जो है ये सही होगा, तश्कीली तशखीस। अगला है, रूब्रिक का बुनियादी मकसद क्या है। ठीक है, रूब्रिक का बुनियादी मकसद क्या है, पहले से तयशुदा मयारात की बुनियाद पर तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेना, यानी जो उन्होंने कोई काम किया है। 12वें नंबर पर है, कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत को सबसे ज़्यादा फ़रोग देती है, यानी कौन सी एक्टिविटी बोलने की महारत को सबसे ज़्यादा फ़रोग देती है। ये है किरदार निगारी। तो ये होगा ऑप्शन बी, किरदार निगारी यानी रोल प्ले। 13वें नंबर पर है, सरसरी मुताला से क्या मुराद है। इसको इंग्लिश में स्किमिंग कहते हैं। देखिए, सरसरी मुताला से मुराद है मरकज़ी ख्याल हासिल करने के लिए तेज़ी से पढ़ना। ठीक है, मरकज़ी ख्याल हासिल करने के लिए तेज़ी से पढ़ना, ये स्किमिंग कहलाता है। अगला है, स्कैनिंग से क्या मुराद है। ठीक है, स्कैनिंग से मुराद है मखसूस मालूमात तलाश करने के लिए पढ़ना। तो इसका आंसर ऑप्शन जीम रहेगा। अगला है, कौन सा तरीक़ा तदरीस कवायद ज़बान और तर्जमे पर मबनी है। तो कवायद ज़बान और तर्जमे पर मबनी जो तरीक़ा तदरीस है वो है ऑप्शन जीम, कवायद तर्जुमा तरीका। ठीक है, दो लिसानी तरीका क्या है, यानी बाइलिंगुअल।
तो बाईलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस को रीड करने का तरीका, ठीक है। तो ये होगा मादरी ज़बान और हदफी ज़बान दोनों के ज़रिए तदरीस। मादरी यानी मदर टंग और हदफी ज़बान जो दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो उसके ज़रिए जो तदरीस होगी वो होगी दो लिसानी तरीका। स्टारफे नंबर पर है, कौन सी लिसानी महारतें इस्तिकबाली यानी रिसेप्टिव नौयत की हैं। तो जो हो हम रिसीव करते हैं, जो रिसेप्टिव हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है सुनना, ठीक है, इसको हम रिसीव करते हैं, और दूसरा है पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना ये क्या है, ये रिसेप्टिव नौयत की लिसानी महारतें हैं। कौन सी लिसानी महारतें इजहारी नौयत की हैं यानी प्रोडक्टिव। तो इजहारी कौन कौन सी है, जो हम इजहार करके लिखते हैं, ठीक है। ये आएगा आपका, एक तो आएगा बोलकर, ठीक है, और दूसरा आएगा लिखकर। बोलकर और लिखकर ये कौन सी है, ये है इजहारी यानी प्रोडक्टिव नौयत की लिसानी महारतें। फोनिक्स से क्या मुराद है। फोनिक्स से मुराद है हुरूफ और आवाज़ों के बहामी ताल्लुक की तालीम। फोनिक्स यानी हुरूफ और आवाज़ों के बहामी आपसी ताल्लुक की तालीम। तो बी पार्ट इसका सही होगा। आखिरी सवाल है, मुसलसल तशखीस के लिए कौन सा तशखीसी आला सबसे ज़्यादा मुफीद है। मुसलसल तशखीस के लिए यानी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के लिए कौन सा तशखीसी आला सबसे ज़्यादा मुफीद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन जीम, पोर्टफोलियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। मुसलसल तशखीस के लिए यानी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन के लिए जो सबसे बेहतरीन तशखीसी आला है वो है पोर्टफोलियो। तो ये आज की इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।